Hello, my dear beautiful soul family, my dear beautiful energies। मैं आपको एनर्जीज़ भी बोलूँगी क्योंकि आप सभी ना जैसे ही रीडिंग आती है, जैसे ही ज्वाइन करते हैं, इट फील्स लाइक बहुत सालों का इंतज़ार ओवर हो रहा हो। इट फील्स लाइक मेरा और आपका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन हो। हम लोग बने ही रोज़ मिलने के लिए हैं। मैं आपको रीडिंग एक एक प्रोवाइड किया करूँ, आप आएँ, अपनी गाइडेंस लेके जाएँ, क्योंकि तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। मानोगे, सब मानोगे। जो जो मैं बोलूँगी आज मान के रहोगे, क्योंकि आज की जो रीडिंग होने वाली है वो हम सुपर डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। लॉन्ग रीडिंग लेंगे ऑब्वियसली। जो जो शॉर्ट वाले हैं कृपया करके बैठ जाएं, बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। हम योगा करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सांसें थाम लेंगे, देखेंगे कि आज रीडिंग में क्या आने वाला है, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स। अगर आप देखना चाहते हो तो दिल थाम के बैठ जाओ। फ़ोन हाथ में, जिस भी डिवाइस से रीडिंग देख रहे हो, चुपचाप बैठ के ईयरफोन लगा लो। अलग से एक साइलेंट स्पेस पे आप रीडिंग को देखो और महसूस करो कि ये जो एनर्जी है आपसे आज कनेक्ट कर रही है कि नहीं। ये जो आपकी एनर्जी है वो मेरे तक पहुंच रही है नहीं। ये जो आपके पर्सन है एक्चुअल में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, ये देखकर आपको ज़रूर जाना है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल, टिक टॉक, क्या सोचा? केबीसी है ना? नो नो नो, मैं मजाक कर रही थी। मजाक करते रहा करो। चलो ऐसा करो, आज कमेंट सेक्शन में कोई जोक लिखो। अगर मुझे हंसी आई तो मैं लाइक ज़रूर करूँगी। अच्छे अच्छे जोक्स लिखना जिसमें सच में हंसी आई। कोई ऊट पटांग नहीं लिखेगा, जेन्युइनली, ठीक है ना? चलो रीडिंग देख के लिख के ज़रूर जाना। ओके, सीजोफ्रेनिया। देखो इस कार्ड को ध्यान से, ये आपके पर्सन की एनर्जी हम देख रहे हैं। लेजीनेस, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सप्रेशन, देखो कितना बर्डनिंग कार्ड है। देखो इस पर्सन की हालत। राम आएंगे तो अंगना से, ओके, द बर्डन सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओके, गाइडेंस दीजिए हमें। प्लेफुलनेस, अच्छा जी, प्लेफुलनेस, ओके। फ्लावरिंग, प्रोजेक्शंस यहाँ पे आ गया है। फ्लावरिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं। कुछ रिवील होने वाला है आपके सामने। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है, कुछ तो रिवील होने वाला है आपके सामने। नथिंगनेस, ठीक है ना? ये हम बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है। नथिंगनेस, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना। टोटैलिटी, बॉटम एक और आ गया है हमारे पास, टोटैलिटी। देखो ध्यान से सुनिए यहाँ पे हो क्या रहा है। टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, कुछ ऐसी एनर्जीज है जो बहुत ही मिक्स है, बहुत मिसमैच भी है, बहुत मिक्स है। इस समय ना आपके और आपके पर्सन में मुझे हार्मनी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि सेम चीज़ पे आप दोनों अग्री नहीं कर रहे हो। कभी आप कुछ बोलते हो जिसमें आपके पर्सन खुश नहीं होते, और ऐसा लगता है कि कभी आपके मन में कुछ आता है जिसमें आपके पर्सन की अग्रीमेंट नहीं होती, मतलब आपसे वो पूरी तरीके से अग्री नहीं करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बन रही है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन रही है। देखो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं
वो बहुत शांत है और ये अभी कुछ कहने की स्टेट में नहीं है। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर तो पूरी, मतलब कहते नहीं एक कैसे बताऊं, एक समंदर को समाये हुए हैं ये पर्सन अपने अंदर, ठीक है ना। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ ये छुपा रहे हैं ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी है उससे ज़्यादा जो चीज़ ये दिखा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके पर्सन का हाल आपके बिना क्या है। आपको तो ऐसा भी हो सकता है कि लगे कि नहीं मैम, दिस पर्सन इज़ फाइन, दिस पर्सन इज़ जस्ट एक्टिंग। आप मुझे हो सकता है कि बोल रहे हो कि मैम नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखो एक बात बताओ, आप लोग फ़ोटो खिंचवाते हो, है ना। फ़ोटो हम में से सब खिंचवाते हैं। किस किस को पसंद है भाई फ़ोटोग्राफी, चलो बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में। तो ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो खिंचवाते हैं सब, ठीक है। आप किसी भी हालत में हो, आप किसी भी मूड में हो, फ़ोटो खिंचवाने का क्या मतलब। आप स्माइल करते हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, बिकॉज़ हो सकता है वो फ़ोटो आपको दूसरों को दिखानी होती हो सकता है उस फ़ोटो को लेके आपको किसी के पास जाना होता हो सकता है उस फ़ोटो के ज़रिए आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आप ना समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। मैं वही बोल रही हूँ, बिल्कुल वही बोल रही हूँ। द थिंग इज़, द प्रॉब्लम इज़, यहाँ पे ना ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी जो करंट सिचुएशन है ना, उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। अपनी करंट सिचुएशन को पूरी तरीके से हाइड करके जो एक मास्क है ना इनके ऊपर, इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। साफ सीधा मैं बता रही हूँ, कुछ नंबर्स आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीख चीख के बातें बोल रहे हैं। नंबर 2, नंबर 9 लेज़ीनेस, नंबर 7 प्रोजेक्शंस, नंबर 5, नंबर 10 और फिर से नंबर 5 आ गया है। देखो 5 यहाँ पे बॉटम वाले में भी आ गया है, 5 क्लिंगिंग टू द पास्ट में भी यहाँ पे 5 आया। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस समय ना ये ऐसी इमोशंस, ऐसी एनर्जीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहाँ पे ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डर किस बात का, कि चीज़ें बिगड़ ना जाएं, चीज़ें ठीक रहें। दूसरी, जिस भी चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, या कर रहे हैं, देखो इनको अपने प्यार की ज़रूरत है इस समय। आप इनकी लाचारी समझो। आपके पर्सन आपसे दूर हैं, आपके पर्सन एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। अगर मैं इनको जज भी करूँ तो कैसे करूँ। मैं इनको ये बोल सकती हूँ कि ये पर्सन इतना ज़्यादा डिलेमा में है, ये इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा ये डीप इमोशंस, इतना डीप कनेक्शन जो आपके साथ फील करते थे वो टूट गया है कि इनको ना अब डर लगने लगा है कि चीज़ें सही रहें, और चीज़ें सही नहीं तो बद से बदतर ना हो। बद से बदतर ना हो, इनको डर लगने लगा है। कोई चीज़ करने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले मुझे लगता है ये पर्सन एक रिमिनेशन में, एक तरीके से ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनको पता भी नहीं है, हाय बाप रे इतना टाइम निकल गया, वो टाइम भी इनके हाथ से चला जाता है। ऐसा लगता है कि ये अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जहाँ इनको ऐसा लगता है हर चीज़ कि इनके लिए एक लास्ट वार्निंग है, इसके बाद से कोई रास्ता नहीं है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, नहीं। और इसी वजह से, इसी डर के वजह से कहीं ना कहीं जो इनके मन में आ गई है ना, जो इनके मन में घुस गई है, उसी लेज़ीनेस को मैं ये बोलूँगी कि ये लेज़ीनेस ऐसे ही नहीं आई। ये लेज़ीनेस इसलिए आई है क्योंकि ये अपने काम को, ना होने वाली चीज़ों को ये पर्सन टालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ऐसे देख रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं हुई तो मेरा नुकसान हो गया, तो चलो उस चीज़ को बहलाने के लिए, उस चीज़ को अपने दिल से हटाने के लिए, अपने आप को हल्का करने के लिए। भाई इंसान ना क्या करता है ना, आजकल 2 तरीके के इंसान हैं। जैसे कहते नहीं, फाइट और फ्लाइट मोड हमारे, है ना, शरीर में आपने पढ़ा होगा, ब्रेन का ऐसा फाइट और फ्लाइट मोड, या तो फाइट करो या तो फ्लाइट मोड पे डाल के चंपत। तो वैसे ही फ्लाइट मोड पे ये पर्सन चले गए, जहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रेस है ना, उतना ज़्यादा ये अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि चाहे अब वो रास्ता सही है या गलत है, आपके पर्सन उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं।
चाहे वो तरीका सही है कि गलत है, उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करें। एंड इट्स लाइक अ गेम। मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इनके लिए ये पहली बार नहीं है, ये एक तरीके का गेम बन गया है और इस पर्सन को मज़ा आने लगा है। ठीक है ना, एक तरीके का गेम बन गया है जहाँ पे आपके पर्सन बाकी कुछ नहीं सोच रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं, जिस चीज़ में ये टाइम दे रहे हैं, वो सिर्फ मज़े की चीज़ है, आगे जाके उसकी सज़ा मिलेगी। पर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इस समय ना अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से, अपनी खुदगर्जी की वजह से, अपने आप को खुश रखने के लिए ये पर्सन यहाँ पे प्लेफुलनेस यहाँ पे पता चल रहा है, जोकरों की तरह जो चीज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है उसमें जा रहे हैं। आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लगता है किसी टाइप की कोई ड्रिंक या फिर किसी टाइप की ऐसी चीज़ जिसमें सुकून मिल रहा है, इस समय तो सुकून मिल रहा है। ठीक है ना, अपने गम को भुलाने की कोशिश करो। हो सकता है क्लबिंग जा रहे हो, बहुत नए लोगों से मिल रहे हो, बहुत कनेक्शंस बना रहे हैं, यूं ही फालतू फालतू के कनेक्शंस बना रहे हैं। मतलब अपने आप को कैसे बताऊं, अपने आप को इतना शोर के आसपास डाल रहे हैं ना कि जो खुद के जो तनाव है, खुद की जो जकड़न है, खुद के जो प्रॉब्लम्स है, खुद का जो हार्ट ब्रेक है ना, उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करना चाह रहे हैं। पर ये तरीका सही नहीं है मेरे हिसाब से। बिलीव मी गाइस, ये तरीका लॉन्ग टर्म में आपके पर्सन को कभी स्टेबिलिटी नहीं देने वाला। ठीक है, अब ये है बाहर से। मुझे लगता है कि इनके आसपास के लोग भी इनको देख रहे हैं कि क्या गलत स्टेप ले रहे हैं, क्या मूव ले रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज़ बोलूँ, इनफैक्ट सो मैनी of your connection, so many people, they are getting married also, they are getting engaged also, just because किसी ने बोला है ये करने से तुम अपने पास्ट पर्सन को भूल जाओगे। पर अंजाम आप देख लो, अंजाम आप देख लो। यहाँ पे सप्रेशन एक तरीके का घोंसला है, एक तरीके की दीवार है, एक तरीके का गड्ढा है जहाँ पे इन्होंने अपने आप को पा रहे हैं, अपने आप को इन्होंने इस तरीके से लाइफ में इस फेज़ में डाल दिया है। मेंटली ये इंसान उठ ही नहीं पा रहे हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, ऐसा लगता है कि ये सभी साइन बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रहे हैं। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो जो आपको अपने इमोशंस के बारे में कभी नहीं बताते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस इमोशंस की वजह से ये अनस्टेबल फील कर रहे हैं, वही इमोशंस इनको बार बार आपकी तरफ धक्का दे रहे हैं, हर दिन धक्का दे रहे हैं कि जाओ एक बार होए आओ, जाओ एक बार बात करिए आओ, किसी ना किसी बहाने से बात करिए आओ, देख आओ कि मेरे पर्सन के मन में क्या चल रहा है, जाओ फील करो कि क्या महसूस हो रहा है, कैसे हैं वो। तो बार बार इनके मन में आ रहा है, बार बार इनके मन में आ रहा है। और जैसे कहते नहीं, यहाँ राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे होते होते देखो किस तरीके से दरार आ गई है। सोचने पे मजबूर कर रहा है आपका प्यार, सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्यों मुझे याद आ रही है। ये किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, इनको किसी और चीज़ के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों ये इतना ज़्यादा आपको मिस करने लगे हैं, क्यों ये इतना ज़्यादा आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे, क्यों आप इनके साथ होते हुए जितने इनके करीब थे, क्यों आपसे दूर होने के बाद मन कर रहा है कि अपने पर्सन को अपना मना लो। देखो एक चीज़ मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपके साथ रह करना हो सकता है कि इन्होंने वादा किया हो, पर आपके पर्सन ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली निभाने की कोशिश नहीं की है। अगर यही आपकी शिकायत है तो मैं अभी बताता हूँ, इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली निभाने की कोशिश नहीं की अभी तक। इसे कहते नहीं है, जब तक आप फल खुद ना छक लो, है ना, खुद ना देख लो, तब तक आप कैसे बताओगे कि अंगूर खट्टे हैं या मीठे। एक मिनट का वाटर ब्रेक दीजिए मुझे। देखिए, जैसे कहते नहीं इनके आसपास वाले, मुझे लगता है कि दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स,
मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग हैं जो इनको चाहते हैं कि वो ना इन सब चीज़ों से बाहर आए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पर्सन के जो आसपास लोग हैं ना, वो जानते हैं कि वो आपको लेके कितना सीरियस है। वो बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं आपके पर्सन को कि दे आर इन लव। ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है जो ये दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन कितने ज़्यादा सीरियस है। वो ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको लेके आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। बहुत अच्छी तरीके से उनको आइडिया है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कितनी सीरियस थी चीज़ें। तो आपके पर्सन कैसे भुलाएंगे आपको, चाह कर भी वो आपसे कैसे रुस्वा कर लें, बताइए। ये कनेक्शन जो है ना, उसका एंड अभी नहीं हुआ है गाइस। समझो आप, आपके पर्सन को ये बार बार जो ख्वाब आ रहे हैं, बार बार जो इनके अंदर जो जहन में चीज़ें बस रही है, बार बार जो इनको चीज़ें दिखाई दे रही है, उसका एक मीनिंग है, क्योंकि ये पास्ट के बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अपने पास्ट को छोड़कर, ओ माय गुडनेस, आप ही के सामने ये फ्लावर गिरा या नहीं, दिस इज़ द ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। इस रीडिंग के बीच में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है कि ब्लेसिंग के तौर पे यूनिवर्स की कंफर्मेशन आपको मिल गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप सभी को मेरा ढेरों 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 सारा प्यार। आप सभी के लिए रीडिंग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखो, एंजल्स अभी अभी आसपास ही हैं। आप खुद देखिए, इस फ्लावर ने कंफर्मेशन दे दी है, एंजल्स के साइन ही होते हैं ये सारे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सभी लिखिए ब्लेस मी एंजल्स, ब्लेस मी एंजल्स। हाथ खोल के हर सुबह आप ऐसे भी हाथ खोल के मांगिए एंजल से कि जो ब्लेसिंग्स मेरे लिए हैं वो मेरे को भेजिए, और जो मेरी लाइफ से अनवांटेड चीज़ है वो ले लीजिए, इससे रिसीव कीजिए, इसी से ही डोनेट कीजिए। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइन। आप इस फ्लावर को ध्यान से देखो और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाना। ये आपका लकी फ्लावर मैं यहीं पे रख देती हूँ। एंजल्स ने बहुत प्यारा मैसेज दिया है। आई फील ब्लेस्ड कि एंजल्स अभी हमारे आसपास हैं। और बहुत ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा। तो यहाँ पे द बर्डन है ना, उसके बियॉन्ड आपके पर्सन देख नहीं पा रहे हैं। देखो, जब किसी का बहुत ही फ्रेश ब्रेकअप होता है, जब आपको, भले आप लोग बात ना कर रहे हो, पहले से भी बहुत कम बात हो रही हो, लेकिन एक बार ये वर्ड सुन लेते हो ना, ब्रेकअप, एक बार ये हो जाता है ना नो कॉन्टैक्ट, एक बार हो जाता है ना कि यार सेपरेशन हो गया हमारा, तो ना ऐसा लगता है घड़ी की सुइयाँ ना आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा लगता है कि चाह कर भी ना ये वर्ड सुनने के बाद रहा नहीं जाता एक दूसरे से। तो वो सिचुएशन ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के केस में मुझे नई दिखाई दे रही है, जहाँ ये जो शब्द है ब्रेकअप, ये जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, आपके पर्सन से सहा नहीं जा रहा। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ना इनके जहन में ऐसे बस गई है कि वो चाहते हैं कि ना इस चीज़ को बदलना चाहते हैं, इस चीज़ से कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों ये चीज़ मेरे अंदर से नहीं जा रही? इससे पहले भी हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई है, लेकिन ये सब ऑफिशियली सुनने के बाद आपके पर्सन को ये लगने लगा है कहीं सच में तो अगर वो मेरे पर्सन वापस नहीं आए तो, कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि मेरा डर जो है वो रियलिटी में बदलने वाला है। तो देखो ना, क्लिंगिंग टू द पास्ट का बर्डन तो है ही, पर क्लिंगिंग टू द पास्ट, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जो फ्रेंड्स, दोस्त, साथी, संगी बहुत कोशिश कर रहे हैं इनको मूव ऑन कराने की, और इसीलिए प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है, जहाँ ये अपने आप को छोड़कर काफ़ी टाइम पास करने में लगे हैं, काफ़ी चीज़ों को, न्यू चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, है ना, न्यू चीज़ों में ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर टोटलिटी और क्लिंगिंग टू द पास्ट वाली फीलिंग्स देखो कि आपके पर्सन के मन में पास्ट को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये अपने प्रेजेंट में लेके आए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लव कनेक्शन से रिलेटेड है। आपने क्या बोला, इनके पास्ट कनेक्शन, इनके लव, लस्ट, अफेयर्स, ये सारे के सारा कर्मा भी इनके साथ आया है। जैसा कि आपका प्यार इनके जहन में है ना, आपका प्यार इनके जहन से उतर नहीं रहा है, आपकी जो मेमोरीज़ है इनका पीछा नहीं छोड़ रही, और किसी भी हालत में ये पर्सन फुलफिल्ड महसूस नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ इन्होंने देख लिया बहुत कम टाइम में, फ्रॉम ब्रेकअप टू सेपरेशन टू आपको हमेशा मिस करना, टू वापस जाने का मन करना, टू
बोल ना पाना, हेजिटेशन होना, ऐसा लगना कि पहली बार मिल रहे हैं। काफ़ी कुछ ये पर्सन एक्सपीरियंस कर चुके हैं, काफ़ी कुछ आपके पर्सन ने देख लिया है। तो मैं बोलूँगी कि बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, ये बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने पास्ट की जितनी भी एनर्जी आई है, जब तक इसका फैसला नहीं होगा, देखो टोटलिटी, अगर ये लटके भी हुए हैं ना, मतलब किसी तरीके से अगर बोला जाए, अगर ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी है ना, तो भी आपका साथ चाहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी है, किसी तीसरी पार्टी के भी साथ है, तीसरी पार्टी ने इनको पकड़ रखा है, लेकिन ये आपका साथ चाहते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। देखो, आप इनके कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। थर्ड पार्टी अगर इनको अपनी तरफ खींच भी रही है, तो भी इनका हाथ आपके साथ है, क्योंकि आपका प्यार इनको खींच नहीं रहा है। आपके प्यार में वो ताकत है कि ये खुद आपकी तरफ आ रहे हैं। खुद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इनकी चॉइस आपके साथ है, ना कि थर्ड पार्टी के साथ। इनकी चॉइस आपके साथ है, इनकी चॉइस जो है वो लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को लेने में है, ना कि शॉर्ट टर्म में सिर्फ टाइम पास करने पे नहीं है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ना, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, आई वॉन्ट टू चूज़ यू अबव एनीवन। चाहे मेरे सामने कोई भी ऑप्शन हो, चाहे मेरे सामने किसी भी टाइप की सिचुएशन हो, इनका मन है कि आपके साथ जाएं। इनका मन है कि आपको अपने दिल की गहराइयों तक लेके जाएं, आपको हमेशा चूज़ करें। फ्लावरिंग और यहाँ पे प्रोजेक्शंस वाली एनर्जी किस तरीके से आप खुद ही देख लो। ऐसा लगता है कि इनके आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सब झूठ है। इनके आसपास इनको जितने भी लोग इनका मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सभी के सभी एक चाल है। ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया आप दोनों के खिलाफ साजिश कर रही है, या फिर साजिश है, या तो ये सच्चाई है, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ आपकी परीक्षा ली जा रही है कि क्या सच में ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, क्या सच में इन दोनों को अलग करना मुश्किल है। तो एक तरीके से जो परीक्षा ली जा रही है ना, आपके पर्सन को डाउट हो रहा है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लोग क्या कहेंगे के चक्कर में मेरा दिल क्या कह रहा है वो चीज़ मैं ना सुन पाऊँ। चीख चीख के इनका दिल ये बोल रहा है कि पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। यिन यांग वाली एनर्जी, एक दूसरे के साथ होते हो तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, लेकिन एक दूसरे से दूर होते हो तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हो और ख़ुद को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हो। नंबर 7 यहाँ पे प्रोजेक्शंस। और ये बात बिल्कुल, इसमें कोई दोराहे नहीं है। आप इस पर्सन के बारे में जो फील कर रहे हो ना, वो 100,000% सच है। आप ही की वजह से ये इधर उधर मुंह मार रहे हैं, ये देख रहे हैं, साफ सीधी बात मैं बता रही हूँ, पर उससे भी इनका दिल नहीं भर रहा। जैसे कहते हैं जो चाहिए वो तो चाहिए, दिल भर ही नहीं रहा। जब आपको भाई भूख लगे, आप पानी पी के प्यास से थोड़ी अपनी भूख मिटा सकते हो। ये तो सच्चाई है, यही तो रियलिटी है। पर आजकल के लोग, आजकल के ज़माने के लोग समझते नहीं है। भैया जिसकी याद आ रही है कॉल करो, जिससे मिलना है टेक्स्ट करो, मिलने जाओ। लाइफ को लाइफ की तरह जीना चाहिए, ना कि हर वक्त आप अपने आप को सरप्राइज करते रहोगे तो आप जियोगे कब, अपने लिए कुछ करोगे कब। इफ़ somebody इज़ योर लव्ड वन, ठीक है ना, somebody इज़ योर लव्ड वन, तो यू शुड लव देम ना, यू शुड टेल देम। सिजोफ्रेनिया वाली एनर्जी ने साफ बता दिया, आप खुद देख लो कि अगर ये कितना भी कोशिश कर रहे हैं ना आपके पर्सन चीज़ों को जोड़ने की, टू मेक द एंड्स मीट, दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे कि इनका मन ही इनका साथ नहीं दे रहा। दिक्कत यह आ रही है कि इनका मन इनको पूरी तरीके से कन्विंस कर रहा है कि हो सकता है कि सामने वाला इंसान तुम्हें एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा और रुक के देखना चाहिए, और थोड़ा वेट करने के बाद ही अनश्योर हो जाते हैं आपको लेके। तो ये जो चीज़ें हैं वो इनके लिए आसान नहीं है। ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इनको कंफ्यूज भी कर रही है। अगर मैं सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं, लेकिन इनका मन करता है कहीं ना कहीं आपसे मिलने का, आपके आमने सामने बैठने का। अब फ्यूचर एनर्जी में यहाँ पे आया है नथिंगनेस एंड करंट एनर्जी। देखो, आपके पर्सन का डिसीजन मैं बता देती हूँ। एक तो ये पर्सन बहुत अकेले हैं, ऐसा लगता है कि धुंध ही धुंध है और ये धुंध के आर पार नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आपके पर्सन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, आसपास इनके कोई नहीं है,
जिन्होंने कहीं ना कहीं इनको धकेला था आपसे दूर। जब ये अपने आसपास देख रहे हैं ना, तो जिन लोगों ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर धकेला था ना, वो लोग दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया था ना, वो लोग दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने आप दोनों को एक दूसरे से मतलब अलग रहने की सलाह दी थी ना, वो लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो सच क्या है? कोई दिखाई नहीं दे रहा तो लोग गए तो गए कहाँ? कोई दिखाई नहीं दे रहा तो सच क्या है? इल्यूशन क्या है? क्या माने क्या ना माने? कौन अपना है कौन पराया है? ठीक है ना? किसने किसको धोखा दिया है, जिसने जो भी कुछ किया हो, लेकिन एक मन में आता है ना कि मुझे अपना कनेक्शन बचाना है, मुझे इस चीज़ को ठीक करना है। अब चाहे जो कुछ भी हो, मुझे चीज़ें अपने हाथ में लेनी है। ठीक है, मुझे अपनी एनर्जीज़ को बस श्योर करना है किसी भी हालत में। तो ऐसा इनिशिएटिव लेते हुए मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, ऐसी एनर्जीज़ आपके पर्सन में आते हुए इनको देख रही हूँ। ठीक है ना? ऐसा लग रहा है दे वांट टू मीट यू। और मीट को ये ऐसे नहीं चाहते कि बस बहुत ऑफिशियल हो, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, ये आपके साथ बहुत अनऑफिशियल मीटिंग चाहते हैं। वो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि मतलब जैसे ये आपको मानते हैं ना, मैं आपको बता दूँ, भले हो सकता है कि आप साथ में जुड़े नहीं हो, पर ये जो कनेक्शन है ना, ये ऐसा है कि ये कनेक्शन ना कुछ हो के रहेगा। या तो आप गलत प्रूफ हो गए या तो ये पर्सन, पर कोई ना कोई गलत प्रूफ ज़रूर होने वाला है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, क्योंकि देख लो ना, आप खुद यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पर्सन ना आपको ये बताना चाहते हैं, या फिर ये आपसे ये यकीन दिलाने आए आपको कि प्यार कभी भी ना खाली नहीं जाता, प्यार कभी भी ज़ाया नहीं जाता। ठीक है ना? प्यार कभी भी ऐसे नहीं जाता कि मतलब का हो, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। आपको जो दिखता है ना, अगर आप उसके परे देखने की कोशिश करो, कभी कभी थिंग्स मेक सेंस, कभी कभी थिंग्स मेक सेंस। और वो चीज़ तब पता चलती है जब समय निकल गया हो, और वही रियलाइज़ आपके पर्सन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी, आपकी एनर्जीज़ को देख के, आपकी एनर्जी को देख के ना, आपके स्टाइल को देख के, और जो आपने डिस्टेंस बनाया है उसको देख के ना, आपके पर्सन को एक मैग्नेटिक एनर्जी, एक पुल महसूस होता है आपकी ओर। ऐसा लगता है इस साइलेंस में आप इनसे बहुत कुछ कह रहे हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो हिंट्स है ना, पता है, साफ पता चल रहा है। इफ़ यू लुक केयरफुली, लोटस के ऊपर आप हो, लेकिन उसके नीचे बहुत सारा पानी है। ये पानी पता है क्या है? दिस इज़ द वाटर, दिस इज़ द इमोशंस, दिस इज़ द फीलिंग्स जिस पर्सन ने आपके साथ रहते हुए देखे हैं। आपको इनकी बात बात पे छोटी छोटी चीज़ें कितना ज़्यादा दुख देती हैं, ये जानते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपने कितना ज़्यादा इनके लिए एडजस्टमेंट किया है, कितना ज़्यादा इनके लिए स्ट्रगल किया है, कितना ज़्यादा आपने खुद की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उस चीज़ को भी ये जानते हैं, उस चीज़ को भी ये परखते हैं। ठीक है ना? ये मना नहीं कर रहे हैं आपके एफ़र्ट्स को, ये नज़रअंदाज नहीं कर रहे, पर वही एफ़र्ट्स ना भी आपको दिखाना चाहते हैं। साफ सीधी बात है, आपने जो अपने पेट में बातें रख दी है ना, और आप चल पड़े हो आगे की ओर, क्योंकि आपके पास कोई आया नहीं, आपके आंसू किसी ने पोंछे नहीं, आपको किसी ने पूछा नहीं। तो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपने उसी को ही अपनी स्ट्रेंथ बना के ना आगे चलना बेहतर समझा। किसको क्या पता आप इस स्माइल के पीछे क्या लेके चले हो, पर आपके पर्सन को पता है। जैसे कहते नहीं है, वो आपको बहुत अंदर से जानते हैं, आपकी इनर चाइल्ड को जानते हैं। तो उस इनर चाइल्ड के वास्ते ना, उस प्योरिटी के वास्ते जो चीज़ आपने इनके लिए कर दी है ना, उसका हिसाब किताब चुकता करने, और वो अपने हिस्से का प्यार जो इनको सोने नहीं दे रहा, जीने नहीं दे रहा, जो बोल रहा है कि जाओ 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 जाओ, अपने प्यार को वापस ले आओ, उस चीज़ को ये लेने आ रहे हैं। लाइक कहते हैं, जो चीज़ फिनिश नहीं हुई है ना, उसको ये फिनिश नहीं करने आ रहे हैं, जबकि उस चीज़ को परे रख कर ना, वहीं से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है ना?
इट्स लाइक आपकी अबंडेंस देख के उनके अंदर एक अबंडेंस आई है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके आसपास की एनर्जी देख के इनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई है कि आपसे बेहतर इनके लिए कोई नहीं हो सकता, आपसे बेहतर ना इनको कोई समझ सकता है, आपसे बेहतर ना इनको कोई मिल सकता है, आपसे बेहतर ना इनको कोई चाहिए। तो यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड ये आ रहा है कि ये जो पर्सन जो एनर्जी में चेंज ला रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि वो एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं पर एफर्ट पूरा दे रहे हैं। अभी तक ये जो आपको बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको लगता है कि कोई इसमें, तो मैम इसमें हम क्या समझे, कोई कुछ है ही नहीं। एक्चुअली देयर इज़ नथिंग रिटर्न, और ये आपके पर्सन के विल से ही सारी चीज़ इसमें लिखी जाने वाली है। जो जो ये करेंगे ना, आपको दिखता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि आखिर आपके पर्सन के दिल में आपके लिए छुपा क्या है। तो उसे देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगली रीडिंग में आइएगा ज़रूर, बहुत डिटेल में रीडिंग दूंगी, पर एक शिकायत है, रीडिंग को पूरा देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल फ्री है। और ये उस रीडिंग के कंटिन्यूशन में होगी, पूरा देख के बताइएगा। रेजोनेट ना हुई तो नाम बदल देना। चलिए ठीक है, मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। La 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 la.